नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताज़ा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। खबर बहादुराबाद के ग्राम सलेमपुर महदूद से है, जहां शिव सेवा ट्रस्ट कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सितकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन डॉक्टर अजय दिगंबर जैन ने प्रतिभाग किया और फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया है। वही मुख्य अतिथि चेयरमैन डॉक्टर अजय दिगंबर जैन ने अपने संबोधन में कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, और जब हम जरूरतमंद, गरीब और असहाय लोगों की मदद करते हैं तो वास्तव में हम भगवान की ही सेवा करते हैं। उन्होंने शिव सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारियों की सराहना की और कहा कि ऐसे संगठन ही समाज में मानवता और एकता का संदेश देते हैं। ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष लूशन सिंह ने बताया कि इस कार्यालय के माध्यम से समाज के हर एक जरूरतमंद वर्ग तक सहायता पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही रक्तदान शिविर, निःशुल्क चिकित्सा कैंप, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्य नियमित रूप से किए जाएंगे। ट्रस्ट की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवाली मिश्रा ने उपस्थित महिलाओं के साथ समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण में नई दिशा देने का संकल्प लिया और कहा कि शिव सेवा ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के आत्मनिर्भरता से जुड़े कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिनमें सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर प्रशिक्षण, हस्तकला और स्वरोजगार आदि से जुड़ी कई योजनाएं शामिल होंगी और महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध भी बुलंद आवाज के साथ कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सोहनलाल प्रजापति, राष्ट्रीय सचिव सागर कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर संदीप सैनी, वरिष्ठ कार्यकर्ता रुमा, मोनू कुमार, मुकेश मिश्रा, नितेश शर्मा, बिट्टू सैनी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और ट्रस्ट के सदस्य उपस्थित रहे। मैं आरिफ भाई और नीटू भाई, जिनका एक चैनल है हरिद्वार की गूंज, पहले भी मैंने बाइट्स दी आपके चैनल पर, तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सुदूर स्थान पर यहाँ आए। और पत्रकारिता एक बड़ा कठिन कार्य है। धन्यवाद आपके चैनल का और आपका। भाई लूशन जी ने निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। ट्रस्ट देखिए, न्यास कोई भी बना के रख सकता है, मगर मेरा मानना यह है कि जब भी कोई ट्रस्ट बने, कोई न्यास बने, कोई संस्था बने, उसमें कार्य हो, और कार्य का उद्देश्य अगर जन सेवा है, नर सेवा है। आपने सुना होगा, नर सेवा ही नारायण सेवा है। यदि हम मंदिर की घंटी रोज बजाते हैं और चंदन घिसते हैं और किसी गरीब की मदद नहीं करते या किसी मजलूम की मदद नहीं करते, तो मैं उस मंदिर जाने को व्यर्थ मानता हूँ। आप किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दीजिए, आप किसी निर्धन कन्या का विवाह कर दीजिए, ये कार्य मैं बिल्कुल मंदिर में जाने के बराबर ही समझता हूँ, पूजा के ही लायक समझता हूँ। और ईश्वर, क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष रूप में हर एक के सामने नहीं आके खड़ा हो सकते, तो ईश्वर कुछ अच्छे लोगों को चुन के पृथ्वी पर उतार देते हैं कि चलो भाई, आप मेरा जो कार्य है वो आपके माध्यम से हो जाए। तो हो सकता है ईश्वर ने लूशन जी को सुना हो, उनकी टीम को चुना हो इस कार्य के लिए। महिला शक्ति इनके साथ है, मिश्रा मैडम के रूप में अनेक महिलाएं, मेरी माताएं, बहनें बैठी हैं यहाँ पर। तो निश्चित ही ये प्रयास इनका एक दिन रंग लाएगा। और जहाँ तक उद्योग को, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं प्रतिनिधि हूँ उद्योग का, तो जहाँ तक उद्योग जगत से किसी भी किस्म की मदद का मैं आश्वासन इस बिना पे दे सकता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ CSR एक्टिविटीज़ होती हैं और गाँव में हम चाहते हैं कि गाँव का युवा आगे बढ़े, हमारे फैक्ट्रीज में काम करे, बच्चे आगे आएँ। हमारे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं, तो हमारी एसोसिएशन भी बहुत मदद करती है गांव में। तो निश्चित रूप से लूशन जी का जब भी कोई आदेश होगा तो पालन किया। सर, त्योहार हमारे भारतवर्ष में एक बड़ी अनूठी परंपरा है कि हमारे यहाँ पूरे साल त्योहार चलते हैं। मतलब मैं तो मानता हूँ जैसे तीज से हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति में तीजों आती है और तीजों से ही कढ़ाई चढ़नी शुरू हो जाती है। और अब 8 दिन में तो
मेरे ख्याल से हमने 8-10 किलो वजन बढ़ा लिया होगा। तो ये संस्कृति है हमारी। विदेशों में इस तरह के त्यौहार नहीं होते, वहाँ एक ही त्यौहार बहुत बड़ा होता है और वो त्यौहार हमारे यहाँ भी होता है। तो मैं दीपावली हो, भैया दूज है, गोवर्धन था, अन्नकूट था, उससे पहले करवा चौथ, अहोई अष्टमी, नव दुर्गा, नौ माता के थे। उसके बाद अब कल शायद छठ पूजा है, कल है या परसों है, तो छठ मैया की पूजा करते हैं हम। तो ये सौभाग्य है हम हिंदुस्तानियों का, हम भारतवासियों का, और खास तौर से हम सनातनियों का कि हमारे यहाँ इतने त्यौहार हमारे यहाँ होते हैं। हमारे राखी भी होती है, हमारे यहाँ ईद भी होती है, हमारे यहाँ क्रिसमस भी होता है, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं आरिफ भाई के आके जाके सेवई खा सकता हूँ, ये मेरे यहाँ की मिठाई खा सकता हूँ। जी जी क्यों साहब? जी जी जरूर। तो ये जो एक सर्वधर्म का जो एक हमारे यहाँ है, इसी के उपलक्ष्य में अभी हमें देख सकता हूँ मुस्लिम समुदाय से भी लोग बैठे हैं, हिंदू भाई भी बैठे हैं। तो ये एक भाईचारा, जो यही भारत की एक खूबी है कि हमारे यहाँ अनेकता में एकता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी तो इसी पे कार्य कर रहे हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी इस पर बहुत कार्य कर रहे हैं। ये सब मिल के आगे चलें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को।